हो सकता है कल रोहिणी आचार्य उस मृतक के घर में पहुंच जाए, है ना। अब साड़ी के पल्लू से मृतक की माँ के आंसू भी पोंछने लगी और ये भी बोल दे कि मेरा छोटा भाई चला गया। राजनीति में तो सारे डायलॉग मारे जाते हैं ना। आपकी लाश पर राजनीति करेंगे और कल माननीय सांसद बन जाएंगे, परसों माननीय मंत्री बन जाएंगे, वो पतली गली से निकल जाएंगे, है ना। आपको तो वहीं रहना है ना, आप तो आम आदमी है, आपको तो वही उसी के पड़ोस में रहना, उसी के साथ रहना है। तो इन लोग के चक्कर में क्यों आप जान दे रहे हैं या जान ले रहे हैं। और ये लोग तो फिर बयानबाजी में रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे। जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कायदे से सारण के एसपी को वहां से हटाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, देश में चुनाव का माहौल है। कल 5वें चरण का मतदान चल रहा था और देर शाम रोहिणी आचार्य, जो कि सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वह एक बूथ पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद वहां पर हंगामा होने लगता है। तमाम जो राजीव प्रताप रूडी के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करने लगे और देखिए, नारेबाजी तक ही कल सीमित रहा, लेकिन आज सुबह होते होते यह खूनी जो है दौर में गुजर गया। यानी वहाँ पे खूनी झड़प हो गई, गोलीबारी हो गई। आरजेडी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता जो है एक दूसरे पर जो है जानलेवा हमला कर दी और खूनी झड़प इस कदर हुई कि एक शख्स की वहाँ पे मौत हो गई और 2 शख्स जो है अभी भी घायल हैं, उसका इलाज चल रहा है। देखिए, चुनाव के बीच इस तरह के जो घटना है, इस तमाम मुद्दे पे हम बातचीत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से सारण लोकसभा क्षेत्र से ये घटना सामने आई है, क्या इसको कैसे आप देखते हैं? अब इसमें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी हुआ है। देखिए, तो अभी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं, तो ये तो पूरे भारत में हो रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहे हैं। लेकिन पहली बार जो ऐसी हिंसा की खबर आई है, मतलब मौत की और घायल होने की, गोलीबारी की, वो बिहार से ही आई है। मतलब जो बिहार के बारे में जो एक छवि है, नकारात्मक छवि है बाहर में, कि बिहार में अराजक स्थिति है ना, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ये है वो है, उसी को एक तरह से बिहार ने मतलब चरितार्थ कर दिया। और दर्शकों को मैं बताऊं ये हॉट सीट क्यों हो गया है छपरा, क्योंकि यहाँ से राजद के प्रत्याशी हैं रोहिणी आचार्य, जो लालू यादव की बेटी हैं। लालू यादव को उन्होंने किडनी दी है और जब सिंगापुर में भी रहती थी तो एक्स पर काफ़ी सक्रिय रहती थी, बहुत चुटीले ट्वीट करती रहती थी और पहली बार वो चुनाव मैदान में उतर रही हैं। और भाजपा की ओर से राजीव प्रताप रूडी हैं, जो अभी मौजूदा सांसद भी हैं, पेशे से पायलट हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कोरोना महामारी के समय एम्बुलेंस छिपा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो होता है ना प्रतिष्ठा का प्रश्न, जिसको कहते हैं मूंछ की लड़ाई भी हो गई है। मोदी खुद आए थे राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगने के लिए, लालू परिवार ने भी पूरी ताकत झोंक दी। अब देखिए, कल की घटना है। कल जब मतदान हुआ वहाँ, तो वहाँ छपरा शहर में ही मार्केट में ही एक भिखारी ठाकुर चौक है। दर्शकों को मालूम होगा, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार थे। वहीं उनकी मूर्ति लगी हुई, उसी के बगल में बूथ था, शायद 118 नंबर का मतदान केंद्र था। वहाँ ये जाती है रोहिणी आचार्य, वहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं से इसकी कुछ बकझक होती है, तनातनी होती है। लेकिन कल कुछ मारपीट नहीं हुआ है। कल जो भी हुआ वो शब्द बाण छोड़े गए, है ना। लेकिन आज सुबह में वहाँ से मतलब ऐसी खबर आ रही है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोली चलाई, उसमें 3 राजद कार्यकर्ताओं को गोली लगी। एक की तो मौत हो गई, कोई चंदन कुमार नाम का लड़का था, बस 24 वर्ष का था। दूसरे की हालत क्रिटिकल है, नाजुक है, उसको पीएमसीएच रेफर किया गया, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा। तो ये बहुत मतलब ख़राब स्थिति है। और जैसा बिहार में होता है, इस पूरी लड़ाई ने एक तरह से जातीय संघर्ष का भी रूप ले लिया है, क्योंकि राजद और भाजपा के लोग, मैं जातियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राजद और भाजपा के लोग अलग अलग जाति के थे, तो एक जातीय संघर्ष वाला रूप भी हो गया है। और इसलिए अब पूरे सारण जिले में जो इंटरनेट है उसको प्रशासन ने ठप कर दिया है। तो देखिए, जो भी है इसमें, एक तो मैं सबसे बड़ी विफलता कहूँगा कि वहाँ लोकल प्रशासन की है, पुलिस प्रशासन की खासकर। अभी तो एसपी साहब नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास बल की कमी थी। चुनाव के समय तो आपको बहुत अतिरिक्त बल मिलता है, बहुत अर्धसैनिक बल मिलते हैं, बीएसएफ आता है, सीआरपीएफ आता है, मतलब एकदम कोई कमी आप नहीं कर सकते हैं। और जब कल ये घटना हो, एक तो एसपी को शुरू में ही समझना चाहिए कि भाई ये हॉट सीट है, यहाँ कुछ हो सकता है। कल घटना हो भी गई थी। हाँ, और जब कल घटना हो चुकी थी, एक तरह से मतलब उसका आप कह सकते हैं कि मौसम का जैसे पूर्वानुमान लगता है, आपको पूर्वानुमान लगा देना चाहिए था कि अब ये बात से बात लात तक पहुँच सकती है। लेकिन अब पता नहीं कहाँ फेलियर हुआ, क्या है। और देखिए, जो समाज विरोधी लोग हैं, गुंडे मवालियों का, वहाँ देखिए हौसला कैसा बढ़ा हुआ है कि इस समय में भी वो लोग हथियार लेके घूम रहे हैं और गोलीबारी कर रहे हैं।
विफलता तो है ही जी। बीजेपी वाले आरजेडी पे आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी वाले बीजेपी और लग रहे हैं। अभी बीजेपी के जो पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य और आरजेडी का जो सोची समझी साजिश, तो पहले से रोहिणी आचार्य वहाँ पे गई थी हंगामा खड़ा करने के लिए और विवाद बढ़ाने का कारण रोहिणी आचार्य ही है, उस पर सीधे सीधा आरोप लगा रहे हो। अब तो देखिए, राजनीतिक बयानबाजी का तो कोई अंत नहीं है। जी। अब मैं कह दूंगा कि नरेंद्र मोदी की साजिश थी इसलिए वो सारण में आए थे, है ना, पहले ही से उस साजिश में शामिल थे। तो बयानबाजी का तो कोई अंत नहीं, राजनीति का ही दूसरा नाम बयानबाजी है। तो आरोप प्रत्यारोप अंतहीन सिलसिला है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितनी भी अंतहीन सिलसिला होगा, जिसकी जान चली गई, जिसका परिवार उजड़ गया, उसका क्या होगा? बाकी नेता तो बयानबाजी करके, हो सकता है कल रोहिणी आचार्य उस मृतक के घर में पहुंच जाए, है ना, अब साड़ी के पल्लू से मृतक की माँ के आंसू भी पोंछने लगी और ये भी बोल दे कि मेरा छोटा भाई चला गया। राजनीति में तो सारे डायलॉग मारे जाते हैं ना, लेकिन जो चला गया उसकी तो जान नहीं आ सकती, वापस नहीं आ सकती है। और ये लोग तो फिर बयानबाजी में रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप में रहेंगे। जो कुछ हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को कायदे से सारण के एसपी को वहाँ से हटाना चाहिए। जी। अच्छा, एक सवाल रहेगा, जैसे अगर दर्शक को आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के वक्त इस तरह की घटना हुई है, आगे इस तरह की घटना ना हो, इस तरह से आपको दर्शक के लिए कुछ कहें? अब दर्शकों को मैं कहूँगा, भाई शांति बनाए रखिए, भाईचारा बनाए रखिए। ये नेता लोग तो मतलब आपकी लाश पर राजनीति करेंगे और कल माननीय सांसद बन जाएंगे, परसों माननीय मंत्री बन जाएंगे, वो पतली गली से निकल जाएंगे, है ना। आपको तो वहीं रहना है ना, आप तो आम आदमी है, आपको तो वही उसी के पड़ोस में रहना, उसी के साथ रहना है। तो इन लोग के चक्कर में क्यों आप जान दे रहे हैं या जान ले रहे हैं? इसलिए लोगों से तो मैं यही अपील करूँगा कि भाई शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात करते पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, इन्होंने तमाम जो मुद्दे हैं इस पर अपनी बातचीत रखी और दर्शकों से भी ऐसे अपील की है कि चुनाव में नेता लोग जो है वो अपनी राजनीतिक चमकाते हैं, वो बयानबाजी करते रहेंगे, लेकिन आप लोग जो है व्यर्थ का इसमें ना पड़े और अपनी सुरक्षा खुद करें और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल कतई नहीं हो। तमाम तरह की बातें करते नजर आए, आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।